देखो बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसको प्रूफ करना है हाँ बेटा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ बेटा देखो, हमें प्रूव करना है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब होता है बेटा अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा बेटा, और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा बेटा। अब हमें बोल रहा है कि प्रूव करो ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं ये क्यू मैट्रिक्स है और क्यू बराबर है ए बी माइनस बी ए के, ए बी माइनस बी ए के। ये क्यू मैट्रिक्स मान लिया हमने, इसको माना ये ए बी माइनस बी ए के बराबर है बेटा। अब देखो बेटा, हमें पता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है तो बात बन जाएगी। तो हम करेंगे क्यू ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। और प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, ए माइनस बी ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो क्यू ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा बेटा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था रिवर्सल ऑर्डर, ए बी ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये हो जाएगा क्यू ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। और बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है, तो क्यू ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा बी ए माइनस ए बी के। टेकिंग माइनस कॉमन, अगर माइनस कॉमन निकाल लें बेटा तो क्या बचेगा ए बी माइनस बी ए। और ए बी माइनस बी ए क्या है, तो आप बताओगे ए बी माइनस बी ए क्यू है। तो क्यू ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस क्यू के। और हमने प्रूफ कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये जो है एक रो है 3 कॉलम है, और ये जो है 3 रो है 3 कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो आएगा और 3 कॉलम आएंगे, एक रो आएगा और 3 कॉलम आएंगे। तो एक रो आएगा और 3 कॉलम आएंगे, तो पहली रो बाय पहला कॉलम, पहली रो बाय पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर पहली रो और दूसरा कॉलम तो 2 आ जाएगा, और फिर पहली रो और तीसरा कॉलम तो 0 2 और 2 4 आ जाएगा। अब ये देखो, ये है हमारे पास 0 2 x, एक रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 1 कॉलम है, तो एक रो बाई 1 कॉलम आएगा, 1 बाई 1 आएगा। तो क्या आएगा 0 + 4 + 4x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0 के बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो 4x + 4 0 है, x का वैल्यू -1 आ जाएगा, x का वैल्यू -1 आ जाएगा। क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट का मार्क लगाओगे, अच्छा क्वेश्चन है। A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। दे रखा है AB बराबर BA है, गिवन है AB = BA। अब हमें प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के कि AB n = B n A। तो n की जगह 1 रखेंगे, वो सही आएगा।
दे रखा है हमारे को, n की जगह 1 रखेंगे तो सही आएगा, n की जगह k रखेंगे और सही मान लेंगे, n इक्वल टू k रखेंगे, लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू, इसको सही मान लेंगे, लेट इट बी ट्रू, उसको सही मान लेंगे, n की जगह k रखेंगे और इसको सही मान लेंगे, तो आ जाएगा ए बी की पावर k बराबर है b की पावर k a के। कंसीडर इट एज द फर्स्ट इक्वेशन, कंसीडर इट एज द फर्स्ट इक्वेशन, n की जगह k+1 रखेंगे, n की जगह k+1 रखेंगे तो आएगा ए बी उसकी पावर k+1 इक्वल्स टू बी की पावर k+1 a के। अब इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो एक तरीका तो वो होता है जो मैं कल कर रहा था, b से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर रहे थे। दूसरा तरीका एक और होता है, वो सिखाता हूँ। देखो कि ए बी की पावर k+1 है, तो ऐसे लिखते हैं ए बी की पावर k, भाई k+1 का मतलब होता है a की पावर b+c का मतलब होता है a की पावर b और a की पावर c, a की पावर b और a की पावर c। तो हम इसको लिखते हैं b की पावर 1 और b की पावर k, एक ही तो बात है, बताओ भाई b की पावर 1 और b की पावर k एक ही बात है कि नहीं, बताओ। अब बेटा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी किसके बराबर है, यहाँ देखो अब, तो ए बी किसके बराबर है बताओ, बी ए के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, ठीक है ना। तो ए बी बी ए के बराबर है ना, तो ए बी बी ए के बराबर है, तो हमने लिखा बी ए, बी ए, और ये बी की पावर के कॉपी कर लिया ऐसे कैसे, बोलो पहली स्टेप में आ गई। अब देखो, अब ध्यान से देखो, वापस से एक बार और ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, आप ए बी की पावर के, ऐसे देखो ए बी की पावर के, ए बी की पावर के किसके बराबर बताओ, बी की पावर के ए के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है ना यहाँ से, तो इसकी जगह वैल्यू लिया वहाँ पे ऐसे बी की पावर के ए, और इनके अंदर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी क्या। तो हमने LHS लेके RHS को प्रूव कर दिया, हमने LHS लेके RHS को प्रूव कर दिया, हमने LHS लेके RHS को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बताइए अब समझ में आ गया कि ये टॉपिक ऐसे। अब मेरे बेटा ध्यान से देखेंगे, तो ए, वो दिमाग बुला रहा है, n की जगह 1 रखेंगे बेटा, a की पावर 1 बराबर हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। देखो n की जगह 1 रखा सही आ रहा है, n की जगह 1 रखा सही आ रहा है, n की जगह 1 रखा, देखो बेटा सही आ रहा है बिल्कुल। अब n की जगह k रखेंगे बेटा, n की जगह k रखेंगे, तो a की पावर k बराबर हो जाएगा कॉस के थीटा, कॉस 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 के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। अब बेटा n की जगह k+1 रखेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे, n की जगह k+1 रखेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे, सही है। n की जगह k+1 रखेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे, देखो ऐसे n की जगह रखा k+1, तो बेटा आएगा a की पावर k+1 दैट इज इक्वल्स टू कॉस k+1 थीटा साइन k+1 थीटा माइनस साइन k+1 थीटा और कॉस k+1 थीटा। अब प्रूफ करना बहुत सिंपल होता है मेरे बेटा, प्रूफ करेंगे तो हमें पता है a की पावर k+1, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a की पावर a की पावर 1। a की पावर k का वैल्यू बेटा हमें पता है, a की पावर k का वैल्यू देखो ये रहा, a की पावर k का वैल्यू ये रहा, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे,
ये ए की पावर के आ गया, ए की पावर 1 का वैल्यू ये रहा बेटा, ए की पावर 1 का वैल्यू ये रहा बेटा। इसको भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे बेटा, इसको भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। तो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा। तो इनको मल्टीप्लाई कराया, देखिए मैंने, कॉस के थीटा कॉस थीटा, और ये आएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। अब इसको कराएंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो आएगा कॉस के थीटा साइन थीटा, और इसको कराएंगे इससे, तो आएगा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। अब इसको कराएंगे तो माइनस का कॉस थीटा साइन के थीटा, और इसको करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस के थीटा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का कॉस थीटा कॉस के थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, या तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देखेंगे आप, तो आप ध्यान से देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ लिखोगे कॉस के प्लस 1 थीटा, भाई के थीटा प्लस थीटा, ऐसे देखो ना, कॉस के थीटा प्लस थीटा, और थीटा को कॉमन निकाल लो, तो यही तो बोलोगे कॉस के प्लस 1 थीटा। अब इसको देखो, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी होता है, तो क्या आएगा, साइन के प्लस 1 थीटा। भाई वही बातें मैंने बेटा बार बार बताऊं, साइन के थीटा प्लस थीटा, थीटा कॉमन निकाल लो बेटा, इसमें से पहले माइनस को बाहर निकाल लो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे क्या दिखेगा, तो अब आपको दिखेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और वो होता है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी होगा तो क्या आएगा, साइन के प्लस 1 थीटा। अब इसको देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस, ये माइनस आया, माइनस साइन ए साइन बी, हाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। और ये वाली बात प्रूफ हो गई बेटा, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दीजिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए, कोई मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल है, वो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल, ए बी सी डी। ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। आंसर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, आंसर हो गया। जैसे एक आंसर तो ये आ गया ना, और बताइए आंसर, अपने अपने आंसर बोलते जाइए, कोई बात नहीं, गलत होगा। कनिष्क का बी आंसर आ गया है ना, अपने अपने आंसर बोलते जाइए। हिमांशु ने ए बोल दिया, कनिष्क ने बी बोल दिया। अरे बोल दिया करो बेटा, मैं कौन सा डांट रहा हूँ आप बच्चों को। अरे बच्चों देखो, बी आंसर हो गया है ना, बी आंसर आया। देखो मैं समझाता हूँ बेटा, तो डायगोनल पॉसिबल क्यों नहीं मेरे बेटा। अगर डायगोनल की बात करें आप, तो डायगोनल में कोई एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब डायगोनल में 1 2 3 आ गए तो ये 0, ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हुआ। स्क्यू सिमेट्रिक कहता है डायगोनल 0 नहीं, डायगोनल 0 होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है वो हमेशा सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये थोड़ी सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक है। ओनली बी आंसर पॉसिबल, 0 मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों काम पूरे कर रही है। आप बोलोगे सर कैसे पूरे कर रही है दोनों काम। भैया सिमेट्रिक कहता है, अगर सिमेट्रिक होता तो वो कहता कि ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई ए आई जे आई के। तो देखो ए आई जे जो ए 1 2 पे आ रहा है वही ए 2 1 पे आ रहा है, जो ए 1 3 पे आ रहा है वही ए 3 1 पे आ रहा है, जो ए 2 3 पे आ रहा है वही ए 3 2 पे आ रहा है।
और स्क्यू सिमेट्रिक कहता है डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो देखो डायगोनल एलिमेंट जीरो आ रहा है, स्क्यू कहता है डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो देखो डायगोनल जीरो आ रहा है। फिर स्क्यू कहता है कि जो ए आई जे पे आएगा, जो ए आई जे पे आएगा उसका साइन चेंज होके ए जे आई पे आएगा। तो देखो ना आप, जो ए आई जे पे आ रहा है उसका साइन चेंज होके ए जे आई पे आ रहा है। ये प्लस का जीरो है, ये माइनस का जीरो है, ये माइनस का जीरो है, प्लस का जीरो है, जीरो साइनलेस क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस का इफेक्ट ही नहीं आता। तो इसलिए यही आंसर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन 15 है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर। ये एग्जाम में कई बार आता है 1 मार्क्स के अंदर, तो इसको आप ढंग से समझ लें। क्वेश्चन को बहुत सिंपल भी होता है, 1 मार्क, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क, है ना। क्या दे रखा है बच्चों, जो दे रखा होता है उसको सही मानना चाहिए। क्या दे रखा है, ए स्क्वायर ए के बराबर है और हमें बोल रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो जो दे रखा है उसको सही मानो और इसको एक्सपेंड कर दो, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, माइनस 7a, आई प्लस होल का ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो क्या आएगा, तो आप बताओगे ए का क्यूब आएगा, 3a स्क्वायर बी आएगा प्लस 3ab स्क्वायर आएगा प्लस बी का क्यूब आएगा माइनस 7a आएगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें पता है आई मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। आई को कितनी बार भी आई से मल्टीप्लाई कर दो आई आएगा, आई को कितनी बार भी आई से मल्टीप्लाई कर दो आई आएगा। आई मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आता है, ए मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ए आता है। तो आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आई आएगा साहब। आई इंटू आई क्या होगा, तो आई हो जाएगा। और आई इंटू ए क्या होता है, तो आप बताओगे ए हो जाएगा। अब आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए होता है। देखो आई इंटू ए होता है और ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए को ए लिखा, ए इंटू ए का स्क्वायर होता है माइनस 7a। अब जैसा हमें दे रखा है बच्चों, हमें जैसा दे रखा है कि साहब ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, तो ये भैया ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ये भैया ए स्क्वायर ए हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे लाके, देखो आई प्लस 3a प्लस ए इंटू ए प्लस माइनस 7a। फिर भैया ये ए स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर तो ए है मेरे बेटा, तो ये हो जाएगा आई प्लस 3a प्लस ए माइनस 7a। और देखो 3 और 3 6 और 6 और 1 7, 7a से 7a कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बच गया आई। तो यही आंसर हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम करा हमने, सिंपल सा काम करा। पहले एक्सपेंड कर दिया बच्चों, फिर हमें प्रॉपर्टी पता है आई इंटू आई होता है, आई इंटू ए होता है, ए इंटू आई ए होता है। प्रॉपर्टी लगाई, देखो आई इंटू आई कितने आई आएगा, आई इंटू आई होता है और आई इंटू ए होता है। फिर आई इंटू ए होता है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का वैल्यू ए होता है। वैल्यू पुट करते गए आंसर आ गया। अगर कोई डाउट है बच्चों तो बोल दो एक। देखो दे रखा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मैं कर रहा हूं सॉल्व अब, तो मल्टीप्लाई करो। देखो इसको आप, अल्फा स्क्वायर आएगा बेटा, बीटा गामा आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस बीटा गामा आएगा, फिर अल्फा बीटा आएगा माइनस अल्फा बीटा आएगा, गामा अल्फा आएगा माइनस अल्फा गामा आएगा, बीटा गामा आएगा और प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। और दे रखा है बेटा ये 0 आई के बराबर है। आई क्या होता है 1 0 0 1, तो ये तो 0 हो गया कट के, ये भी कट के 0 हो गया बेटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। अब देख लो किस फॉर्म में अरेंज कर रखा है।
तो अनेज कर रखा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा की फॉर्म में, और यही आंसर हो गया मेरे बेटा, और यही आंसर हो गया बेटा इसका। हाँ सही था बेटा आपका, आपने सही सॉल्व किया था बेटा।